गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा आज आपकी सोशल साइंस की हमारे अतीत 1 के वर्कशीट 19 आई है। सभी बच्चे डेट, क्लास, अपना नाम और क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखें। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, अब वो ऊपर लिखना शुरू करें। टॉपिक का नाम है नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। हम महात्मा बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन उसे शुरू करने से पहले कुछ बातें कोविड से रिलेटेड हमें जानकारी लेनी होती है। जैसे कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। दूसरी चीज़, हाथों को नियमित साबुन या पानी से धोते रहें। और तीसरी चीज़, जब भी किसी से मिलते हैं तो 2 गज की दूरी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। तो बेटा ये कुछ जानकारी कोविड को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो सभी को पालन करना चाहिए। तो आप अपने छोटे और बड़ों दोनों को ये जानकारी दें। ठीक है बेटा, अब देखो वापस हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं, जो कि है नए प्रश्न नए विचार। ये आपके अतीत की बुक का चैप्टर है। अब देखिए, सब पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? सिद्धार्थ। 1 नंबर का क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा सकता है। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। यानी जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए थे तो उन्होंने क्या किया? ज्ञान की खोज में अपने घर को छोड़ दिया और बहुत सालों तक इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने बोध गया, बिहार में, बोध गया कहाँ पर है? बिहार में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे कि उनके ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। इसके बाद के बुद्ध के रूप में जाने लगे। इसके बाद उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ से वे सारनाथ, वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो बेटा ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बुद्ध ने कहाँ पर अपना उपदेश दिया? वाराणसी में, सारनाथ में। ठीक है। कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। और उत्तर प्रदेश कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना शेष जीवन जो बचा था उसे लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी उन्हें समझाया, उन्हें जीवन के अनेक पहलू बताए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। अब उनकी शिक्षाओं में क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो जीवन है वो कष्ट और दुख से भरा हुआ है। और ऐसा कब होता है? हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जैसे कि आप लोगों को जब कोई फ़्रॉक पसंद आती है और मम्मी पापा आपको वो फ़्रॉक नहीं दिलवाते, तो आपको बहुत दुख होता है। और मम्मी पापा को भी इस बात का दुख होता है कि वो इतनी महंगी फ़्रॉक आपको नहीं दिलवा पा रहे। तो ये भी एक तरीके का कष्ट और दुख देता है हमारे जीवन में। इच्छाएं, कि आप इच्छा रखते हो कि हमें वो चाहिए, लेकिन जब वो आपको नहीं मिल पाता तो आप दुखी हो जाते हो। तो बुद्ध ने यही बात बताई कि जब इच्छाएं और लालसाएं बहुत ज़्यादा होंगी तो जीवन में क्या होगा? कष्ट और दुख होगा। उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि जब हम अपने मन पर कंट्रोल रखेंगे, आत्म संयम रखेंगे, तभी हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। जब उस चीज़ को ख़रीदने का हमारे पास पैसे आ जाएंगे या कुछ आ जाएगा,
तब हम उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि आत्म संयम रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। अब उन्होंने और क्या बात बोली है कि तुम इंसानों के साथ तो दयालु रहो ही रहो, कि उनके प्रति दया रखो, लेकिन जानवरों के प्रति भी क्या रहो, दयालु। कई बच्चे पत्थर दे देकर मारते हैं ना जानवरों को, तो ये सब करना बहुत गलत है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में शिक्षा दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। तो उन्होंने ऐसी भाषा में अपनी शिक्षा दी जिससे कि जो वहाँ के लोकल लोग थे वो उनकी भाषा को समझ सके कि उन्होंने क्या कहा है। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहला उपदेश मैंने आपको मार्क करवाया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी के निकट। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी? क्यों दी थी उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा? ताकि जो सामान्य लोग हैं वो भी उनके आदर्शों को, उनके नियमों को, संदेशों को समझ सकें। तो ये थे इनके पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? बहुत सारे उपदेश दिए उन्होंने कि इच्छाओं और लालसाओं को ख़त्म करें, आत्म संयम रखें, जानवरों का आदर करें, इंसान के प्रति दयालु रहें। ठीक है, तो ये उन्होंने दिए थे। तो आपको इसमें से कोई भी एक उपदेश बताना है कि आप कौन सा अपनाना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो बेटा ये हमारे गौतम बुद्ध हैं। सबने इनकी फ़ोटो देख लिया है। कभी कभी पेपर में आपको फ़ोटो देकर पूछा जा सकता है कि इनके बारे में कुछ बताइए जो इन्होंने शिक्षा दी हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन थे? गौतम बुद्ध। तो इसी तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। सभी बच्चे इसका काम कंप्लीट करके भेजेंगे।